दोस्तों, जब भी दो पार्टीज किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करती हैं, उनके दिमाग में कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं उन प्रोमिसेस को लेके, खासकर जो फ्यूचर में पूरे होने वाले हैं, क्योंकि हर एक प्रॉमिस कुछ एक्सपेक्टेशंस पे बेस्ड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये प्रॉमिस कर रहा हूं कि मैं किसी दूसरे पर्सन के लिए परफॉर्म करूंगा किसी पर्टिकुलर डे पर, तो मेरी एक बेसिक एक्सपेक्टेशन होगी कि उस दिन को मेरी तबीयत ठीक हो, उस दिन कोई भी नेचुरल डिजास्टर ना आ जाए या और कोई दिक्कत परेशानी ना हो जाए जिसकी वजह से मेरी कंट्रोल से बाहर हो जाए सिचुएशन और मैं चाह के भी परफॉर्म ना कर पाऊं। तो हम इसी एक्सपेक्टेशन के साथ किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं, पर हमेशा ये एक्सपेक्टेशन हमारी पूरी हो जरूरी तो है नहीं। कभी कभी सच्चाई में ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद कि हम लोग चाहकर भी हमने जो प्रोमिसेस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर किए हैं उन्हें पूरा नहीं कर सकते। जब भी ऐसी परिस्थिति दोस्तों कभी भी बनती है तो हम इसे एक नाम देते हैं, कानूनी रूप से इसे बोला जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है जो दोनों पार्टीज के बीच में था वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। यहां पे फ्रस्ट्रेट होने का मतलब है हम किसी में कोई कमी नहीं निकालेंगे, गलती नहीं निकालेंगे, किसी के ऊपर अपना थोपेंगे नहीं कि आपकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो पाया। माना जाएगा कि कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस रही जो बियॉन्ड कंट्रोल थी पार्टीज के, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो पाया, इसलिए किसी को भी किसी भी प्रकार की कोई भी पेनल्टी नहीं देनी पड़ेगी। और अगर उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई पर्टिकुलर पर्सन कोई बेनिफिट पा चुका है ऑलरेडी, तो उसको वो बेनिफिट रिटर्न करना पड़ेगा। मतलब आमतौर पर एक ऐसी परिस्थिति जो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होने पर होती है कि हम मान लेते हैं जैसे कि कोई कॉन्ट्रैक्ट था नहीं और वैसी सिचुएशन करने की कोशिश करते हैं जो उस कॉन्ट्रैक्ट को करने से पहले थी। सेम परिस्थिति होती है जब कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट होता है। हम लोग उसी हिसाब से आगे बढ़ते हैं।